Hello friends, I welcome you to my YouTube channel. Today we are going to learning about Cold War. Cold War जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है. कोल्ड वार को इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है कि जो एनिमीज़ होते हैं वो अपने आप पर डायरेक्ट कभी भी हमला नहीं कर सकते. फॉर सपोज़ ये एक कंट्रीज़ है और दूसरा ये कंट्रीज़ है. अब जो ये है कंट्रीज़ एनिमीज़ है अपने आप में, लेकिन ये कंट्रीज़ इस पर डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, ना ये कंट्री इस कंट्री पर हमला करेगा डायरेक्टली. वो क्या करेंगे, कोल्ड वार का ये उसूल है कि दूसरी कंट्रीज़ को यूज़ करके अपने एनिमी को डिफीट करना. जिस मतलब कि ये कंट्री दूसरे कंट्री से रब्ता करेगा, वो कंट्री इस पर हमला करेगा, और ये दूसरे कंट्री से रब्ता करेगा और ये कंट्री इस पर हमला करेगा. ये होता है कोल्ड वार का जो सिस्टम. मतलब उसमें एनिमीज़ जो है वो अपने अपोनेंट्स पर जो डायरेक्ट हमला नहीं करते, कभी भी उस पर गोली नहीं चलाते, लेकिन दूसरे वर्ल्ड को यूज़ करके वो जो है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करते हैं. कोल्ड वार स्टार्ट हुई जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होती है 1945. जब वर्ल्ड वार 2 जो है वो ख़त्म होती है, उसके बाद 2 ऐसे वर्ल्ड पावर्स नमूदार होते हैं, जिसमें पहले यूएसए होता है और दूसरा होता है यूएसएसआर. ये जो है वो दोनों जो है वो वर्ल्ड पावर्स बन जाते हैं, और इसमें जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है. लड़ाई ये होती है कि यूएसए जो है वो कहता है कि सारी दुनिया पर हम जो है वो डोमिनेंट है, और यूएसएसआर जो है वो कहता है हम जो है वो डोमिनेंट है, मतलब दुनिया पर रूल हम करेंगे. इस वजह से ये दोनों आपस में लड़ गए. 1945 से 1991 तक ये जो है कोल्ड वार चली. इस कोल्ड वार में कई इंसानों की जानें ज़ाया हुई, कई जो है मुल्क तबाह हुए, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ है वो यूज़ होते हैं अपोनेंट के हाथों में. अब आए समझिए, हम एग्जांपल से एक समझते हैं. ये जो हो 4 कंट्रीज़ है, यूएसए, ये यूएसए है, ये यूएसएसआर है, इंडिया है और श्रीलंका है. अब जो है वो ये दोनों जो है वो वर्ल्ड वार 2 के बाद सुपर पावर थे. अब यूएसए कहता था कि मैं दुनिया पर रूल करूंगा, और यूएसएसआर कहता था मैं दुनिया पर रूल करूंगा. तो इसी बीच जो है वो इसमें जो है कोल्ड वार अब शुरू हो चुकी है 1945 के बाद. अब क्या होता है, अब ये कोल्ड वार में है कि दूसरे कंट्रीज़ को यूज़ करके अपने एनिमी को डिफीट करना. यूएसएसआर का यहाँ जो है यूएसएसआर उस टाइम यूएसएसआर था जो 15 कंट्रीज़ मिलकर बने थे. अभी तो रशिया बन चुका है. 1991 में जो यूएसएसआर टूट गया था. यहाँ पर जो बड़े बर्फ़ पड़ती है, और यहाँ पर ना यूएसएसआर पर कोई हमला कर सकता, ना यूएसएसआर किसी पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बर्फ़ होती है. अब यूएसएसआर को सिर्फ यही रास्ता था समुंदर की रास्ते से यूएसए से अटैक करने के लिए. अब यूएसए ने सोचा कि यूएसएसआर यहाँ से तो हमला नहीं कर सकता, सिर्फ यहाँ से हासिल कर सकता, हमारे ऊपर हमला कर सकता. तो यूएसए ने इंडिया से रब्ता किया और इंडिया से कहा कि हमारे को एक जो है ना वो हम चाहते हैं कि एक हमारी आर्मी का जो वो कैंट बनाए आपके कंट्री में, लेकिन इंडिया वो डिनाई करता है और इसे नहीं देता. उसके बाद यूएसए यहाँ से यहाँ आ जाता है, और यहाँ पर एक प्लेस है जिसका नाम है श्रीलंका में हम्बनटोटा, जिसका नाम है हम्बनटोटा. और अमेरिका जो हो श्रीलंका को बड़े पैसे देता है, कहता है कि हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं, हम आपकी इकनॉमी को बूस्ट अप करेंगे, आप हमारे को सिर्फ ये हम्बनटोटा दीजिए, हम आर्मी की जो है वो कैंट बनाना चाहते हैं. तो श्रीलंका को ये नहीं पता था कि वो कोल्ड वार के जो है वो क्राइटेरिया में आ चुकी है, और कोल्ड वार जो चल रही है. श्रीलंका जो है वो इतना डेवलप नहीं था उस टाइम जो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझे. तो श्रीलंका ने सोचा कि अमेरिका हमारे को इतना पैसा दे रहा है,
तो खैर दे दीजिए। तो हम्बन टोटा इसे दिया। जब हम्बन टोटा दिया तो जो है वो अमेरिका ने अपना जो है वो रेडार लगा दिया इस यहाँ पर। जब रेडार लगाया तो यहाँ से कैप्चर कर रहा था कि रशिया के जो भी ट्रूप्स है वो आ रही है, वो सब कैप्चर कर रही है। जब ये रशिया ने देखा कि जो है अमेरिका जो है वो श्रीलंका तक पहुँच गया है और हमारे लिए ये ख़तरे की घंटी है, तो अब यूएसएसआर ने रब्ता किया इंडिया से। इंडिया को कहा कि जितने पैसे चाहिए हमारे से ले लो, जो भी चाहिए आपको, मिलिट्री के ट्रूप्स चाहिए या गन्स चाहिए, बम्स चाहिए, जो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हमारे को सिर्फ यहाँ से अमेरिका को भगा दीजिए। तो इंडिया जो है एग्री हो गया। इंडिया ने जो है, इंडिया के ये जो इलाका है यहाँ पर तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु के जो पीपल रहते हैं यहाँ पर, सही। तो यहाँ पर भी जो श्रीलंका का ये वाला जो जाफना कहलाता है, ये पार्ट जाफना, यहाँ पर भी तमिलनाडु वाले पीपल रहते हैं, तमिलनाडु वाले रहते हैं। तो इंडिया ने एक स्ट्रेटजी बनाई, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था लिट्टे, LTTE, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल। ये जो इंडिया ने बनाया, इसका जो लीडर था वो प्रभाकरण था। तो इसको जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, या मिलिट्री जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इसको जो है वो ट्रूप्स दिए गए, गन्स दिए गए, मतलब जो भी मिलिट्री के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सामान, इंस्ट्रूमेंट दिए गए। लिट्टे जो है वो यहाँ पर जाफना में दाखिल होती है, लिट्टे। अब लिट्टे को सपोर्ट इंडिया से आ रही थी, इंडिया को सपोर्ट यूएसएसआर आ रही थी। अब लिट्टे का जो मकसद था वो अमेरिका को यहाँ से भगाना था। तो लिट्टे ने जैसे ही एंट्री की जाफना में, ऐसी मार धाड़ शुरू की, इतने लोगों को मारा, करीब 30 लाख बताया जाता है कि लिट्टे ने श्रीलंका के पीपल को जो है वो कत्लेआम किया। जब ये कत्लेआम देखा तो श्रीलंका डर गया कि क्यों इंडिया जो हमारे जो है वो कंट्री के अंदर जो है वो ऐसा कर रहा है। तो श्रीलंका ने रब्ता किया इंडिया से कि भाई क्या जो है वो मामला है। तो इंडिया ने बताया कि हम लिट्टे को तभी वापस बुलाएंगे जब आपने ये हम्बन टोटा अमेरिका से खाली करवाया। तो श्रीलंका ने कहा कि हमारा मुल्क चला जाएगा अगर ये हम अमेरिका को वापस नहीं बुलाएंगे, वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि लिट्टे जो है वो बड़ी ताकतवर हो चुकी थी और पूरे श्रीलंका को कवर करने के पीछे थी। तो श्रीलंका ने अमेरिका को यहाँ कहा कि आप वापस चले जाइए क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो ख़तरे में है। तो श्रीलंका यहाँ से वापस चला गया और लिट्टे जो है वो अब लिट्टे जो है वो श्रीलंका पर, मतलब इतने एरियाज़ पर काबिज़ हो चुका था। अब लिट्टे जो वापस नहीं जा रहा था। तो श्रीलंका ने कहा कि श्रीलंका ने इंडिया को कहा कि अमेरिका को हमने वापस भेज दिया, अब आप लिट्टे को भी वापस ले जाइए। तो इंडिया ने क्या किया, लिट्टे को मारने के लिए अपने ट्रूप्स भेजे श्रीलंका में और मार धाड़ शुरू कर दी, लिट्टे के लोगों को मारना शुरू किया। तो बात यह है कि कुल मिला के कि कोल्ड वार में जो है वो अपोनेंट्स, अब देखें यूएसएसआर और यूएसए ने अपने ऊपर एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन यूज़ किसको किया, श्रीलंका को यूज़ किया, इंडिया को यूज़ किया। तो मतलब कोल्ड वार में ऐसा ही होता है कि जो कंट्रीज़ है वो अपोनेंट्स है, एनिमीज़ है, वो अपने आप पर कभी भी गोली नहीं चलाते, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ है उसको यूज़ करके अपने एनिमी को डिफीट करते हैं। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वार। आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो and stay connected to this channel and more videos on the way. Thank you.